अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर मैर। एक लकी सीमेंट की अनाउंसमेंट आई है कि वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं। बाय बैक का मतलब ये होता है कि बेसिकली कंपनी जो शेयर्स उसने इशू कर दिए हैं वो दोबारा ख़रीद रही है। अब इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फ्लैट लाइन, ठीक है, और मिसाल के तौर पे यहाँ पे 100 शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त, ठीक है। और इन 100 शेयर्स में से कंपनी मिसाल के तौर पे अगर इसकी प्राइस इस वक्त चल रही है 10 रुपये, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 10 रुपये इसकी प्राइस चल रही है, और कंपनी इनमें से फ़ॉरनली डिसाइड कर दिए कि नहीं जी हम जो है अपने शॉप की प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें से वो 30 शेयर वापस ख़रीद लेंगे। अब वो मार्केट में जिन लोगों के पास मौजूद है वहाँ से शेयर खरीदेंगे। जब वो ख़रीदेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यहाँ पे जो 100 शेयर्स थे वो अब कितने रह गए मार्केट में? 70 शेयर्स रह गए, ठीक है। अब वो जो 70 शेयर की प्राइस होगी वो ऑटोमेटिकली रेज़ कर जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बढ़ जाएगी। वो जो मिसाल के तौर पर 10 रुपये का शेयर था अब वो हो सकता है 13 रुपये में मिले, ठीक है। तो ये कंपनी ऐसा करती हैं, बजाय डिविडेंड देने के वो आपको बाजूकात शेयर्स जो है वो इस तरह बाय बैक करके उसकी प्राइस को आर्टिफिशियल पंप कर देती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्या अनाउंसमेंट है, तो ब्ला 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 थोड़ी सी उन्होंने लीगल प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। तो कंपनी इज़ बेसिकली बाइंग जो लकी सीमेंट है या लकी जो ग्रुप है वो आई थिंक 10,000 यानी वो सॉरी 100,000 यानी सादा ज़ुबान में 10 लाख शेयर्स जो है ऑर्डिनरी शेयर्स वो वापस ले रही है, सादा ज़ुबान में बाय बैक कर रही है, ठीक है। एंड ये कब होगा? दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक देयर वाज अ डेट मेंशन हियर 29 सितंबर से ये सिस्टम स्टार्ट होगा और 19 दिसंबर तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो इस दौरान हो सकता है जल्दी शेयर भी जो है वो टारगेट पूरा हो जाए 10 लाख शेयर्स का, या हो सकता है जो है वो थोड़ा लेट पूरा हो जाए। सॉरी, दिस है 10 मिलियन ना, सो दिस इज़ नॉट बेसिकली 10 लाख, दिस इज़ यूनिट 10 100,000 10,000 लाख करोड़ 10 मिलियन 1 मिलियन बेसिकली इक्वल्स टू 10 लैक्स। सॉरी भूल गया था, माय बैड। तो तकरीबन 1 करोड़, ठीक है, जो है वो शेयर्स ऑर्डिनरी कंपनी वापस खरीदेगी। जब वो वापस खरीदेगी तो अल्टीमेटली दैट्स गोना जंप अप। और इस चीज़ की मैं हैरान इस बात पे हो रहा था जब ये मैंने रिपोर्ट पढ़ी, उसके बाद मैं ज़रा इनके इनसाइडर ट्रांजेक्शन देख रहा था, तो सादा ज़ुबान में कि जो कंपनी के लोग हैं वो कितने शेयर खरीद रहे हैं और कितने बेच रहे हैं। तो आई थिंक ये न्यूज़ जो है वो कंपनी के अंदर फैली हुई होगी। तो अगर आप देखें तो 2022 के स्टार्ट से ही कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने आहिस्ता आहिस्ता शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए थे। 10,000 शेयर खरीदे, ठीक है, और कितनी व्यर्थ है सिर्फ यह चेक करें, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 57 लाख किसने शेयर खरीदे, दैन खुलजी हैं कोई एग्जीक्यूटिव उन्होंने खरीदे। तो ये कंटिन्यूसली जो है ना बाय बैक का उनको आइडिया था और वो देवर कहीं पर बाइंग। एंड अगर इस साल के अभी से लेकर अभी तक देखा जाए तो कंपनी के जो है ना 50,000 शेयर जो है ना उन्होंने ख़रीद लिए हैं इन्हीं की कंपनी के ही लोगों ने, या उनके स्पाउसेस ने या उनके आसपास के लोगों ने, दैट इज़। और उसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तकरीबन 2 करोड़ के शेयर जो है वो ख़रीद चुके हैं। एंड अगर देखा जाए तो अभी भी लकी सीमेंट की जो प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता इस महीने से दोबारा पंप अप करना स्टार्ट कर गई है। एंड लकी सीमेंट इज़ लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ना एक्सपेंशन फेज़, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादातर अपना जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो उसमें अपनी ग्रोथ में लगा देते हैं। एंड विच इज़ अ गुड थिंग कि उनके स्टॉक प्राइसेस की अगर आप बात करें तो उनके स्टॉक प्राइसेस बड़ी जो है ना वो हैं पंपिंग की तरफ ही रहती हैं। आप मतलब एक कैपिटल में आप देखेंगे तो ऊपर नीचे काफ़ी मूवमेंट रहती है इनकी। एंड विट इज़ अ गुड थिंग अगर आप जो हैं वो डे ट्रेडर यहाँ पे स्विंग ट्रेडर हैं, यानी कि आप शेयर खरीदते और बेचने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय कि उनके डिविडेंड्स के ऊपर, तो लकी इज़ अ गुड थिंग। और लकी आई थिंक किया के साथ भी इन्वॉल्व है कि अच्छे खासे शेयर्स जो हैं वो किया जो है वो आई थिंक सो चेक ही कर लेते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि देयर वाज लकी सीमेंट वाज आल्सो इन्वॉल्व इन किया के साथ ना, लकी किया मोटर्स, आई थिंक ये लकी ग्रुप ही लेकर आया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी। यस, ठीक है। तो कंपनी इज़ इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल फ्रंट्स, और किया आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। किया स्पोर्टेज ने आके पूरी की पूरी मार्केट हिला दी कि इवन टोयोटा को अपने मॉडल्स रिफ्रेश करने पड़ गए। उन यारिस लेकर आए और उन्होंने अल्टिस जो है वो एक्स पैकेजेस वगैरह, फिर उसी तरह होंडा को अपना जो है वो मॉडल चेंज करना पड़ गया। तो मार्केट किया ने आके काफ़ी पाकिस्तान की जो ऑटोमोटिव सेक्टर की मार्केट है उसको काफ़ी हिलाया है। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग कि दे आर आल्सो बाइंग शेयर्स। तो अभी आपके पास मौका है, अभी आप चाहें तो ख़रीदना स्टार्ट कर सकते हैं। So that's all. This is Dr. Matt signing off. Allah Hafiz.